हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज जींद सफीदों रोड पर एकलव्य स्टेडियम के अंदर आज हरियाणा जन सेवक पार्टी की पहली मीटिंग थी। एक नवगठित पार्टी जो बलराज कुंडू जिसके अध्यक्ष हैं, उस पार्टी का आज पहला रैली कहो, अधिवेशन कहो, या उसमें जो कुछ बलराज कुंडू ने इस पार्टी के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया है वो आज पूरा तफ्तीश से आपको सुनाएंगे। और जींद के अंदर भीड़ के हिसाब से काफ़ी सफल रैली रही और ख़ासकर युवाओं और महिलाओं की हाजिरी उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। खासकर महिलाओं की बहुत ज़्यादा हाजिरी उसके अंदर थी। और सफीदों रोड पर जींद में काफ़ी गहमा-गहमी का माहौल रहा। आइए उस रैली के अंदर किसने क्या कहा अभी मैं आपको सुनाता हूं और लिए चलता हूं आपको एकलव्य स्टेडियम जींद के अंदर। हरियाणा जन सेवक पार्टी की ये रैली आज जींद के एकलव्य स्टेडियम में अभी शुरू होने जा रही है। उनके ऊपर भाई बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप भी यही पंडाल के अंदर आ जाएं, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम जब सफल होता है, जब वहां पे अनुशासन में रहकर कार्य किया जाता है। अभी भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हुई है और एक खास बात यहाँ देखने को मिली है, रैली में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। या पदाधिकारी हैं, वो अनुशासन में रह के काम करने वाले हैं। तो हरियाणा की जनता, ये हरियाणा जन सेवक पार्टी के वरिष्ठ नेता जो मंच पर विराजमान है, अभी बड़े नेता आए नहीं है। पहुंचाने का कार्य करेंगे। मैं इसीलिए आप लोगों से भी करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, जो भाई इधर उधर बैठे हुए हैं या सीढ़ियों पर जो बैठे हुए हैं, स्टेज पे बैठे हुए हैं, वो भी कृपा करके पंडाल में ही आ जाए। अब सुने मैं भाई बलराज कुंडू की, भाई बलराज कुंडू की विधानसभा के क्षेत्र की बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मातृशक्ति महज निर्दलीय विधायक के तौर पर अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाले ये योद्धा आज जींद की इस बहादुर जमीन के ऊपर बिगुल बजाने के लिए आया है। और इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में बड़े भाई बलराज कुंडू स्टेज पर पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कर दो। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे भाई आपके बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए प्रदेश से नहीं, पूरे देश से बड़े बड़े दिग्गज आज की रैली में आपके बीच में पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत में हमें कोई कराए। मैं भाई का भी बहुत बहुत रविंद्र जी का आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय बलराज कुंडू जी ने पूरे जन समूह का आशीर्वाद और उनकी भावनाओं का जो
हरियाणा के प्रभारी थे, बहुत मजबूत साथी है। इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, लेकिन आज समय का वो है अभाव होने की वजह से मैं डॉक्टर साहब को यहाँ और हमारे चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी भाई धर्मवीर जी भी आए थे। ये भी अपना संदेश भाई चंद्रशेखर रावण जी का, आजाद जी का देने के लिए आए थे, लेकिन समय के अभाव की वजह से आज मैं उद्बोधन यहाँ करवाने में हमारी टीम ने, लेकिन मैं भाई का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने जो आगे यहाँ हौसला हमें एक ताकत ऊर्जा, और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ हम सब मिलके आज हमारे छोटे भाई इस देश की शान है और आने वाला इस देश का भविष्य है। भाई अखिलेश जी ने हमें साथ देने का वादा कर दिया और ये भाई हमारे साथ हैं, मिलकर एक ऐसा इतिहास रचेंगे हरियाणा प्रदेश में और देश में एक नई चिंगारी देंगे। तो मैं भाई धर्मवीर जी को और महेश जी को मैं माफी चाहता हूँ कि आज धन्यवाद। तो आज इस कार्यक्रम में मैं सबका धन्यवाद कर चुका हूँ, लेकिन फिर पुनः यहाँ कार्यक्रम में पहुंचे परम आदरणीय गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शंकर सिंह वघेला जी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भाई अखिलेश यादव जी, त्रिलोचन त्यागी जी, महासचिव आनंद जी, भाई मनोज जी और मंचा सिंह, मेरे समस्त आदरणीय अनेकों दलों के नेतागण और आपके मेरे इस कार्यक्रम में पहुंची मेरी मातृशक्ति, पितापुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, छायाकार पत्रकार बंधुओं, आप सबको बलराज कुंडू की राम राम। आज आप सबके मन में, पूरे प्रदेशवासियों के मन में एक सवाल है कि हमने पार्टी क्यों बनाई। मुझसे पूर्व भाई अखिलेश जी ने भी बताया कि आज जिस प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनको देखकर भाई अखिलेश जी ने भी एक दल बनाकर उस हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश की कमान संभालकर वहां ऐसी अलग जगाई थी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। भाई अखिलेश जी को लैपटॉप चीफ मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। वहां के ग्रामीण अंचल के युवाओं को वो मॉडर्न शिक्षा देने के लिए इन्होंने उनको हाथ उपलब्ध कराने का काम किया। इनकी उस नीति को से प्रभावित होकर हमने भी अपने इस प्रदेश में, अपने क्षेत्र में अपनी बहन बेटियों को शिक्षा में आगे बढ़ाने का कदम उठाया और इनकी कई चीजों से प्रभावित होकर इनकी बेटियों के, इनकी किसानों के लिए बीमा योजना जैसी नीतियों को लेकर हमने भी अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है इनकी नीतियों से प्रभावित होकर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमने निर्णय लिया कि प्रदेश में एक ऐसे दल की जरूरत है जो किसान मजदूर को, मेरा वर्ग की उस दर्द को जानने वाले, उस किसान मजदूर के बेटा बेटी जो पढ़े लिखे ऊर्जावान हो और जन सेवा की सोच का लक्ष्य रखते हो, उनको आगे बढ़ाकर उनको राजनीति में आगे लाने के लिए हमने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे वो अपने उस किसान मजदूर की लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि आप सबने देखा, मेरे हरियाणा में देखा, मैं तो नॉन पॉलिटिकल परिवार से आता हूँ। मैंने 4 साल हुए उस प्रदेश की विधानसभा में साबित करके दिखाया कि ईमानदारी से और निष्ठा से वो जिम्मेवारी मेरे मेहनत के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताकर मुझे दी थी, उसको मैंने बखूबी निभाकर उस प्रदेश की गांधी बहन और गठबंधन की इस लुटेरी सरकार के कारनामों को उजागर करके उनके विधानसभा में घेरने का काम किया। इसी उद्देश्य को लेकर, उनके घोटालों को लेकर मैंने पूरे प्रदेश की यात्रा निकाली। पूरे प्रदेश से जब अकेला खड़ा था, मेरा मजाक उड़ाते थे इस प्रदेश को भाजपा के, जनता के, कांग्रेस के विधायक, मैं क्या करेगा अकेला बलराज कुंडू। लेकिन इस प्रदेश ने देखा कि बलराज कुंडू उस राजस्थान के लोग से रघुवीर सीमा लेकर हमने वो यात्रा शुरू की थी और पंचकूला उसका झंडा बताया था। पूरे प्रदेश में एक अलग इस बात की चर्चा हुई थी राजनीतिक दुनिया में, और उसी चर्चा से हमने ये निर्णय लिया था कि प्रदेश को बचाने
प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। आज हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया है। लुटेरे राजकुमारों ने तो चौधरी देवराज के नाम पर झूठ बोलकर भाजपा को जनता पार्टी भेजने के नाम की वोट लेकर उसी भाजपा की गोदी में बैठकर इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर हमने निर्णय लिया कि प्रदेश के लोगों को जगाएंगे और प्रदेश के लोगों को एक नया रूप देने का काम करेंगे। आप सबको मैं कहना और पूछना चाहता हूँ कि वो 10 साल का आज से 9 साल पहले जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की मुंहतोड़ भ्रष्टाचार की नीतियों से टकराकर लोगों ने भाजपा को उन्हें जो झूठे सपने दिखाए थे लोगों को एक विकल्प के रूप में लेके आए। लेकिन भाजपा ने तो सारी सीमाएं तोड़ दी, भाजपा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और अब दोबारा फिर जन कानून को बिठाकर तो ये 10 साल के कार्यकाल में आज प्रदेश का हर वर्ग इस भाजपा सरकार की नीतियों से अपने आप को ठगा हुआ रोका हुआ महसूस कर रहा है। आज प्रदेश का हर वर्ग कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, बेरोजगार सरकार ने सड़कों पर जाकर आंदोलन करने के लिए मजबूर कर दिए हैं। उन सब चीजों को देखते हुए हमने उनको हाथ दिलाने के लिए कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो आपको देखा देखो जिसके अंदर विधानसभा में जाएंगे तो कभी इस प्रदेश में ना कर्मचारी को, ना व्यापारी को, ना किसान को, ना मजदूर को, ना युवा को, ना किसी और को अपना हक लेने के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। कौन कहते विधानसभा में बैठकर ऐसा कानून और नीतियां बनाएंगी जिससे ये प्रदेश को साबित होगा मेरा ये प्रदेश जो आज युवा में गया है, आज नशे और अपराध बढ़ रहा है, उसको बचाने के लिए हम सबको लड़ाई करनी है और इस प्रदेश को बचाने का काम करना है। इन सब चीजों को देखकर मैंने आप सबके डिस्कस करके हरियाणा जनसेवक पार्टी क्या उद्देश्य को रोड मैप लेके आई है आपके समक्ष आज लेकर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं आप सबसे बड़ी समस्या बेरोजगार की समस्या है। तो हमने निर्णय लिया है बैठ के हरियाणा जनसेवक पार्टी अगर भाजपा की सरकार बनती है तो पढ़े लिखे काम ढूंढ रहे बेरोजगारियों के लिए रोजगार का असर कराकर करके गंभीरता से काम होगा और हर रात के खाली पदों को भरने के लिए तुरंत प्रभाव से नियुक्तियां निकालकर 6 महीने के अंदर उनको भरने का काम करेगी हरियाणा जनसेवक पार्टी। और जितने खाली पद पड़े हैं उसमें किसी निकाय का नाम नहीं लगाया जाएगा, युवाओं को मुक्ति देने का काम करेगी हरियाणा जनसेवक पार्टी की सरकार। और हरियाणा जनसेवक पार्टी की सरकार बनती है तो सीटी के नाम पर जो आप युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हर रोज पेपर नहीं किया जाता है, एफपीएससी सूटकेस चलती है, पैसे बिक्री होती है, उस व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से बंद करके हरियाणा प्रदेश के हर युवा को उसको अवसर मिलेगा, वो उनको नौकरी में बैठने के लिए, उसमें टेस्ट देने के लिए, उसको इंटरव्यू फेस करने के लिए ये सीटी नाम का जुमला बंद कर दिया जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। भाजपा की सरकार बनती है तो ये पेपर लीक वाले, तो ये सिस्टम सूटकेस कल्चर को खत्म करके ऐसे दुष्ट लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के हकों को कुठाराघात करके उनके सौदे करते हैं। भाजपा की सरकार बनती है युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का प्लान तैयार किया जाएगा और हर लोग के अंदर स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खोलकर युवाओं को समय रोजगार स्थापित करने के लिए एमएसएमई के तहत लोगों को लेकर 10 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का लोन बगैर राज के दिलवाने का काम करेंगे हम, ताकि हमारे युवा खुद सक्षम हो सके और नौकरियां देने का काम कर सके। उसके बाद हरियाणा प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार बनती है कि विभाग की जो भर्तियां निकाली जाएंगी उनका पहले दिन जब एडवर्टाइजमेंट होगी उसी दिन पूरा रोड पुस्तक में कार्य कब साइन होगा, कब टेस्ट होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से 6 महीने के अंदर हर व्यक्ति की नियुक्ति देने का काम भाजपा की सरकार में किया जाएगा। किसान का मुद्दा सबसे गंभीर मुद्दा पूरे देश में। इस भाजपा की सरकार ने किसान को ऐसी गर्दिश में हालात में खड़ा कर दिया कि आप सब जानते हैं पिछले दिनों इस प्रदेश और देश के किसान ने 1 साल से ज्यादा
अपने हकों की लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी उसके साथ धोखा किया भाजपा की सरकार ने। तो हम आशा करते हैं भाजपा की सरकार आने के बाद जब किसान मंडी में अपनी फसल को लेकर पहुंच जाएगा और मंडी में जाकर अगर बरसात आती है और उसकी फसल खराब होती है तो वो फसल किसान की नहीं सरकार की होगी, उसके पूरा दाम देने का काम करेंगे। और अगर खेत में खड़ी फसल में बारिश से आने वाला रस्सी से खराब होती है तो उसके लिए 20 से 30 हजार रुपए 15 दिन के अंदर उसका मुआवजा उस किसान के खाते में डालने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनती है तो आप किसान को खाद के लिए ठोकरें खानी पड़ रही है, उसको डीएपी नहीं मिल रहा, हम डीएपी उसको गांव में उपलब्ध कराएंगे और 200 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी डीएपी पर देने का काम करेंगे, उस किसान को खुशहाल करने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनती है तो किसान को खेत में ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 30 दिन के अंदर उसका कनेक्शन चालू करेंगे और 12 घंटे के लिए खेतों के लिए फ्री बिजली किसान को देने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनती है तो मोबाइल टावर की तरफ पर जो किसान के खेत में हाई टेंशन जो टावर लगे हैं उसका किराया किसान को देने का काम सुनिश्चित करेंगे, ऐसा बिल लेके आएंगे। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो किसान खेती करने के लिए अगर ट्रैक्टर खरीदेगा तो उसको कोई टैक्स कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होगी, उसको फ्री में उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उससे कोई ऑपरेटर नहीं लिया जाएगा। भाजपा की सरकार बनती है तो खेत में कृषि कार्य करते रहती है, मंडी में अपनी फसल ले जाते वक्त कोई अनहोनी घटना होकर कोई दुर्घटना होकर किसान की या मजदूर की मृत्यु होती है तो उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ दिया जाएगा। और उस दुर्घटना में अपंग हो जाता है तो 50% से ज्यादा होने पर उसको 5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से देने का काम करेंगे। नारी शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत समाज की हमारी माता बहन नारी नारा देती है सरकार महिला को सशक्तिकरण के नाम पर, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर, लेकिन हम नारा करते हैं हरियाणा भाजपा की सरकार हरियाणा में बनती है तो महिलाओं बेटियों की सुरक्षा सम्मान के लिए प्राथमिकता के आधार पर हम समाधान करेंगे। और भाजपा की सरकार बनी है और करने वाली हर अपनी बहन को आज से महल के अंदर चलती है, पूरे प्रदेश के हर गांव से उन बेटियों के लिए बच्चे लेंगे जो सुरक्षित उनको खोल लेके जाने का काम करेंगे। और भाजपा की सरकार बनती है तो हरियाणा प्रदेश में जन्मी हर बेटी के लिए हम एक गुल्लक बैंक अकाउंट खोलना लागू करेंगे, उसमें सालाना 5,000 रुपए सरकार उस बेटी के खाते में जमा कराएगी और 5,000 रुपए उसके माँ बाप को जमा कराने होंगे। अगर बेटी के माँ बाप नहीं है तो 10 के 10,000 रुपए सालाना उस बेटी के अकाउंट में हमारी सरकार जमा करेगी। अगर जवान होगी, शादी के लायक होगी तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, कई लाख रुपए उस बेटी के खाते में हो जाएंगे, हम उस बेटी को सुरक्षित करने का काम करेंगे। कर्मचारी आज हमारे प्रदेश का कर्मचारी हर कर्मचारी परेशान है, भाजपा का सरकार आती है तो हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी से पहले क्रम से उसकी ओपीएस और पेंशन स्कीम लागू करने का काम करेंगे। हम ये बात करते हैं और भाजपा की सरकार आती है तो खिलाड़ी हमारे देश का खिलाड़ी तो देश का नाम रोशन करता है और लगभग 5% मेडल मेरे हरियाणा प्रदेश से हमारे बच्चे लेके आते हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की भाजपा सरकार ने उनका सब काम तोड़ दिया, वो गाँव में नर्सरियां बंद कर दी, वो
कोटा खत्म कर दिया। हम आज कहते हैं सरकार आई तो खिलाड़ियों को उनको पूरा अधिकार देंगे। हर गाँव में एक खेल स्टेडियम, हाईटेक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा, उसमें कोच की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य भाजपा की सरकार बनती है तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करके 6 महीने के अंदर टीचर की कमी को पूरा करने का काम करेंगे हमको, और सभी बच्चों को 12वीं कक्षा तक फ्री शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। 1 रुपया फीस नहीं ली जाएगी 12वीं तक के बच्चों को। और भाजपा की सरकार बनती है तो 5 लाख से कम आय के हरियाणा प्रदेश के हर परिवार के बच्चे को, तो बेटा हो या बेटी हो, उसको हायर एजुकेशन भी फ्री देने का काम करेंगे। 1 रुपया फीस उससे नहीं ली जाएगी। और इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा उनको दिलाने का काम करेंगे। और भाजपा की सरकार बनती है तो प्रदेश के अंदर हर जिले में एक हाईटेक कैंसर हॉस्पिटल बनाकर फ्री इलाज करवाने का काम करेंगे। आज कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा भयंकर रूप से बढ़ती जा रही है। ये हमारा वादा है, हर जिले में एक कैंसर हॉस्पिटल बनाकर हर गरीब का इलाज उसके अंदर मुक्त किया जाएगा, उसको मरने नहीं दिया जाएगा। भाजपा सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्तों को हर साल महंगाई भत्ते के नकदी के साथ जोड़कर ऑटोमेटिकली हर साल महंगाई की दर के अनुसार उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। और बूढ़ों को वो सम्मान पेंशन उनके घर में जाकर उनकी 4 आयु उनको देने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनने पर बीपीएल की जो सीमा, आय की सीमा तो 1,80,000 है, उसको बढ़ाकर 3 लाख आयु वाले को बीपीएल में जगह दी जाएगी। और बीपीएल परिवार को करुणाशुल्क राशि जो शादी के कई दिनों तक लोग चक्कर काटते रहते हैं, भाजपा की जो सिर्फ जुमला घोषणा है, उसको शादी से 1 हफ्ता पहले उसके खाते में डालकर ताकि वो अपनी बेटी का विवाह कर सके, उसको दिलवाने का काम करेंगे। और बीपीएल परिवार के पास जिसके पास अपना घर और प्लॉट नहीं है, उसको 100 गज का प्लॉट देकर उसके मकान बनवाने का काम करेंगे। अगर भाजपा की सरकार आती है, भाजपा की सरकार बनने पर केंद्र की मनरेगा स्कीम के तहत हरियाणा की सरकार की तरफ से भाजपा सरकार उस गरीब को 100 दिन का काम करने की गारंटी देगी। और उसके लिए 700 रुपए पर डे उसको मान लो उसकी मजदूरी देने का काम करेगी, इसको सुनिश्चित करने का काम करेगी। और उस मनरेगा में काम करते वक्त अगर किसी मजदूर को किसी दुर्घटना में उसका निधन हो जाता है तो उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम करेगी। अगर उसको अपंग हो जाता है तो उसको 5 लाख रुपए अपंग होने को उसकी राशि सरकार की तरफ दी जाएगी। ऐसे और उसके साथ भाई अखिलेश की तरफ पर मजदूर दुर्घटना बीमा योजना को भी लागू करेंगे प्रदेश में अलग से, उसका फायदा उस गरीब को अलग से देने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनने पर पंचायती राज संस्थाओं जिसका अधिकार पंचायत कम होता है, हमारा लोकतंत्र का अभिनव है, उसकी शक्तियां खत्म करके पंचायतों के साथ धाराघात करने का काम किया इस सरकार ने। पहले क्रम से पंचायतों को उनके अधिकार देकर ग्रामीण अंचल का विकास शहरीकरण करने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनने पर 5 लाख से कम आय के प्रत्येक परिवार के घर में 1 किलोवाट का सोलर प्लेट फ्री लगाई जाएगी ताकि उसको बिजली के ऊपर खर्च न हो सके, ये देने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनने पर प्रत्येक घर में शुद्ध शौच जल जो वापस न दे रही है, हर गांव में बड़े
करके पारदर्शिता की और ईमानदार सरकार आपको चुनाव देने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनने पर पूरे प्रदेश में रोड, सीवरेज व्यवस्था, स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों का नवीनीकरण करके प्राथमिकता के आधार पर उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। भाजपा की सरकार बनी तो प्रदेश के अंदर तो इस भाजपा सरकार ने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, कोई उद्योग नहीं लगा पाए, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश अनसेफ स्टेट में नंबर 1 हो गया हिंदुस्तान में। कौन उद्योगपति यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, हम उसको दुरुस्त करके उस भय को निकालकर प्रदेश में बड़े बड़े उद्योगिक घरानों को यहाँ नियंत्रण देंगे। और जो यहाँ की लैंड चेंजिंग जो स्कीम है CLU, चेंज ऑफ लैंड यूज, उसको ऐसी लेवल पर कराकर 1 हफ्ते के अंदर उस उद्योगपति को उस जमीन को उपलब्ध कराने का काम करेंगे, जिसमें वो अपना उद्योग लगाए, जिससे हमारे युवाओं को यहाँ पर रोजगार देने का काम करते हैं। इन्हीं सभी चीजों को लेकर मैं आप सबसे विश्वास भरोसा लगाता हूँ आपको, आप साथ रहिए। इस प्रदेश में लुटेरे लोगों को आपने उस कांग्रेस को भी देख लिया, आपने भाजपा को भी देख लिया, आपने जनता विमुख को भी देख लिया। एक मौका अपने बेटा बेटी की इस हरियाणा जनसेवा पार्टी सरकार को देंगे, एक मौका जनसेवा को देंगे। जो आपके बेटा बेटी की सरकार होगी, ये वो पार्टी होगी जिसमें कोई विरोध करने की सोच लेकर इस पार्टी का प्रधान प्रतिनिधि नहीं बनेगा। जनसेवा का सोच और लक्ष्य लेकर इस पार्टी में जो आएगा वो आपके लिए काम करेगा, आपके लिए कानून बनाकर आपके लिए विधानसभा में नीतियां बनाने का काम करेगा। तो मैं आप सबसे आज के इस कार्यक्रम में पहुंचकर एक नई ताकत ऊर्जा देने के लिए आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारे कार्यक्रम में भाई रमेश जी को, आदरणीय वघेला जी ने, रघु जी ने, आप सब जो आकर यहाँ मुझे आशीर्वाद और एक ताकत हौसला देने का काम किया, आप सबका बहुत बहुत बधाई को प्रणाम करता हूँ। और आप सबसे उन्हें जहाँ पहुँचने की आप सबको आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ।